काली माँ का दूसरा रूप है महाकाली है, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। देवी महात्म के प्रथम अध्याय में महाकाली को विश्वरूपिणी शक्ति रूपा के रूप में वर्णित किया गया है। वह महामाया महाकाली ही थी, जिन्होंने भगवान विष्णु को मधु कैटव का संहार करने में सहायता दी थी। एक कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक एक राक्षस ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों होगी। राक्षस ने इसे हल्के में लिया और सोचा कि स्त्री तो कोमल, सौम्य और शांत होती है, वह कैसे उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन यह राक्षस भूल गया कि जब अत्याचार और दुष्टता बढ़ती है तो वही स्त्री अपने क्रोधित रूप में अजय शक्ति बन जाती है और पापियों का संहार करती है। दारुक राक्षस ने अपने वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों और संतों को सताया, देवताओं के अनुष्ठान में बाधा डाली और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवताओं ने मिलकर उससे युद्ध किया, लेकिन उसके अत्यधिक बल और वरदान के कारण वे असफल रहे। तब ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि दारुक का अंत केवल स्त्री के हाथों ही संभव है। समस्त देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। महादेव ने जगत जननी मां पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी जगत के हित और इस दारुक दैत्य के नाश के लिए तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपना एक अंश शिव में प्रवेश करवा दिया। उसी अंश से प्रकट हुई भयंकर विकराल और काले रंग की देवी महाकाली। महाकाली का रूप इतना प्रचंड और भयंकर था कि वहां उपस्थित देवता और राक्षस दोनों भयभीत होकर दूर भाग गए। उनका शरीर खून से लथपथ, गले में नरमुंड की माला और लंबी जीभ उनके क्रोध की शक्ति को दर्शा रही थी। इस रूप में माता ने तुरंत दारू और अन्य दैत्य जैसे महिषासुर, धूम्र विलोभ, शुंभ और निशुंभ का संहार किया। सबसे कठिन और बलशाली था रक्तबीज। उसे वरदान मिला था कि जहां भी उसका रक्त गिरेगा वहां नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को चुनौती दी और लड़ाई में असंख्य रक्तबीज पैदा कर दिए। लेकिन काली माता ने अपनी लंबी जीभ से उसके सभी रक्त बूंदे पी ली, जिससे रक्तबीज का संहार सुनिश्चित हुआ। इतने प्रचंड क्रोध में आई मां काली को शांत करना इतना आसान नहीं था। देवताओं ने पुनः भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने काली माता के मार्ग में अपने शरीर को निर्जीव शव की तरह रख दिया। जब मां का पांव शिव जी के वक्ष पर पड़ा तो उनका क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार सृष्टि सुरक्षित रही और मां महाकाली का यह रौद्र रूप सदैव दुष्टों का संहार और भक्तों की सुरक्षा का प्रतीक बन गया।